गुड मॉर्निंग। देखिए पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 4B और हमारा चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंट। तो यहाँ आपको यहाँ पे 3 फॉर्मूले बताए गए थे कि अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b तो इसका मीन्स होता है x की पावर a प्लस b, यानी पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है। दूसरा x की पावर a डिवाइड x की पावर b, तो इसमें पावर माइनस हो जाएगी तो x की पावर a माइनस b। और थर्ड है x की पावर a की पावर b, तो पावर की पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई x की पावर a इंटू b। और फोर्थ है x की पावर 0, तो ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है। तो इन्हीं आइडेंटिटी के बेस पे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, एक्सरसाइज है आपकी 4B। क्वेश्चन 7 इसका ए पार्ट है 3 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 9 की पावर 2 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन, देखिए 9 जो है वो है 3 की पावर 2 और 2 की पावर, देखिए 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2 इंटू 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इंटू 5 अपॉन 3 की पावर 4। अब ये डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएंगी 3 की पावर 2 इंटू 5 और 3 की पावर 2 होता है 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। क्लियर? यानी इसमें देखिए तीनों कंसेप्ट हैं। पावर की पावर 3 की पावर 6 हो गई, 5 की पावर 5 इंटू 2 लिख सकते हैं, या ऊपर 2 पावर है नीचे 1 पावर है, माइनस होके 5 ही आ जाएगा। 9 को लिख सकते हैं कि कितना 3 की पावर 2 इंटू 2, तो 3 की पावर 4, फिर डिवाइड में माइनस हो गई 6 माइनस 4 2, 3 की पावर 2 का मीन्स हो गया 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45। अब इसका बी पार्ट देखिए, ये है 3 की पावर 8 इंटू ए की पावर 6 अपॉन 9 की पावर 3 इंटू ए की पावर 3। तो देखिए इसका भी बेस हम 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 8 इंटू, देखिए इनको तो कैलकुलेट यही कर लेते हैं, तो 6 में से 3 पावर ये डिवाइड हो रहा है माइनस होगी तो ए की पावर 3 अपॉन 3 जो होता है वो होता है 3 की पावर 2 इंटू 3, तो 9 को हमने क्या लिख दिया 3 की पावर 2। अब ये हो गया 3 की पावर 8 इंटू ए की पावर 3 अपॉन, और पावर की पावर मल्टीप्लाई 3 की पावर 6, फिर ये डिवाइड हो रही हैं तो डिवाइड में माइनस होगा तो ये जाएगा 3 की पावर 2 इंटू ए की पावर 3, और 3 की पावर 2 होती हैं 3 3 जा 9 ए की पावर 3। दैट्स क्लियर? यानी पहले आपको इसका बेस 3 करना है। ये पावर माइनस हो गई तो 6 में से 3 डिवाइड हो रही हैं तो माइनस होके 3 आ गई, और इसका बेस कितना हो गया 3। 9 को लिख सकते हैं हम 3 की पावर 2, और ये फिर पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, फिर ये डिवाइड करना है आपको, 8 में से 6 माइनस करना है 3 की पावर 2, और 3 की पावर 2 होता है 9। अब इसका सी पार्ट देखिए,
क्वेश्चन 7 का सी पार्ट ये है 5 की पावर 0 प्लस 4 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 4। देखिए किसी की भी बेस आपका कोई भी है, अगर पावर 0 हो जाती है तो वो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर 4। तो ये हो गया 3 इंटू 3 की पावर 4 का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 3 या 9 27 इंटू 9 9 7 या 63 24। तो इसका आंसर आएगा 243। ओके, ये वैल्यू 1 हो गई और ये 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 3 की पावर m स्क्वायर माइनस 3m का स्क्वायर की पावर m इज इक्वल टू 1/81। तो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू बतानी है आपको। तो पहले इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए डिवाइड है तो 3m स्क्वायर, इस 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m स्क्वायर। इसको ऐसे लिख लेंगे कि पावर m इज इक्वल टू, देखिए इसका बेस भी 3 करेंगे तो 81 जो है हमारा वो होता है 3 से डिवाइड 27, 3 से डिवाइड 9, 3 से डिवाइड 3, 3 से डिवाइड 1। तो 1/3 की पावर 4 है ये। यहाँ m स्क्वायर से m स्क्वायर 3 बन जा 3, तो ये हो गया 1/3 की पावर m। और इसको लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4। देखिए 1 की कितनी पावर लगा दो 1 ही रहता है। अब यहाँ जो आपकी पावर्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे तो m बेस चूँकि इक्वल हैं, देखिए आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब बेस इक्वल हों। तो m इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है और इसमें m की वैल्यू बतानी है। तो डिवाइड में ऊपर नीचे लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया 3m स्क्वायर। देखिए यहाँ m स्क्वायर नहीं बल्कि 3m का स्क्वायर है, तो 3m का 3m से 9m स्क्वायर, m स्क्वायर से m स्क्वायर कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 की पावर m। अब 81 है, इसको हम 3 के पावर्स में लिखेंगे तो 81 होता है 3 की पावर 4। तो ये हो गया 1/3 की पावर m और ये हो गया 1/3 की पावर 4। अब बेस इक्वल है तो पावर को कंपेयर करके m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, हम बहुत बड़े लार्ज नंबर को या बहुत छोटे नंबर्स को पावर्स में एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं। और वो लिखते कैसे हैं, देखिए वो पहले आपको मैं ये कंसेप्ट को समझा दूं। तो वो इस तरह होता है, इसके बाद आप एक्सरसाइज करेंगे। तो जिसे आपका है 5 4, ये इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखिए इसमें डेसिमल कहाँ माना जाएगा, जिस नंबर में डेसिमल नहीं है वो यहाँ माना जाएगा। ठीक है, अब ये डेसिमल आपको फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए।
तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 पहले से चलेंगे, तब हम फर्स्ट डिजिट के बाद पहुंचेंगे, तो हो जाएगा 5.4। अब इसके बाद के सारे जीरो हटा देंगे, कितने पहले से चले थे 7, तो ये हो जाएगा। ओके, तो देखिए डेसिमल कहाँ पे है, देखिए साइंटिफिक नोटेशन है या एक्सपोनेंटल फॉर्म है, ये आपको एक ही बात होती है। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन। अब डेसिमल इसमें यहाँ माना जाएगा। अब देखते हैं हम 3.307 इसको लिखना है आपको साइंटिफिक नोटेशन में। तो डेसिमल कहाँ माना जाएगा, यहाँ पे आपको जाना है फर्स्ट डिजिट के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 पहले से चलने के बाद आप फर्स्ट डिजिट के बाद पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा 3.07। जो कंटिन्यू जीरो हैं लास्ट में, केवल उनको रिमूव कर सकते हैं, इस जीरो को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 6, क्योंकि डेसिमल जिस नंबर में नहीं है उसके लास्ट में माना जाएगा, और आपको फर्स्ट डिजिट के बाद पहुंचना है। तो आप कितने पहले इस लेफ्ट हैंड जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, वही आपकी 10 की पावर होगी। ओके, अब ये साइंटिफिक नोटेशन को हम वापस इन लार्ज नंबर में कैसे लाएंगे, देखिए आपका पावर कितनी है 7, तो इसमें से एक पावर तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी जितने डेसिमल के बाद डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, तो एक पावर तो वो ख़त्म कर देगी, तो ये हो जाएगा 54। और कितनी पावर रहेगी हमारे पास 6, तो 60। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आपको सपोज ये दिया है साइंटिफिक नोटेशन में, और वो वापस आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में लाना है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमलों के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 पावर ये ख़त्म कर देगा। तो ये हो जाएगा 307, यानी 2 पावर तो इसने ख़त्म कर दी। इसके बाद कितनी पावर रह गई 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4 0। ठीक है, अब जो स्मॉल नंबर होते हैं, और देखिए साइंटिफिक नोटेशन में तभी होगा जब फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। अगर कहीं पे इस तरह का नंबर है कि 3 4 5 × 10 की पावर 3, तो ये अब साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में कब होगा, जब ये अब डेसिमल यहाँ है, डेसिमल के यहाँ आ जाएगा, तो ये आएगा 3.45 × 10 की पावर 5। ये साइंटिफिक नोटेशन है, ये नहीं है। या आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते कि 0.3 × 10 की पावर 6। ठीक है, क्योंकि हमारे साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद आना चाहिए। अगर फर्स्ट डिजिट के बाद आता है तो वो साइंटिफिक नोटेशन में है, अदरवाइज नहीं है। अब जो स्मॉल नंबर्स होते हैं, जैसे आपका है 0.0, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा डेसिमल यहाँ है, फर्स्ट इसके यहाँ पे आना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा 7.3 × 10 की पावर। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट हैंड ले जाते हैं तो पॉजिटिव पावर आएगी और इसमें पावर माइनस आएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर -7। अब जैसे आपका है 0.000152, इसको लिखना है, तो ये आएगा यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 4 5 1.52 × 10 की पावर 1 2 3 4 5 पहले से आप, तो -5। क्लियर। अगर वापस आपको इसमें लाना है तो अब देखिए, अब इधर चलेंगे तो एक
डेसिमल से लेफ्ट, डेसिमल हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा, तो एक तो हमारी डिजिट, एक तो ये पावर ख़त्म कर देगी, तो कितनी रह जाएंगी 6। तो 7 3 से पहले 6 जीरो आनी चाहिए। तो ठीक है, एक पावर तो इसने खत्म, 1 2 3 4 5 6, तो डेसिमल यहाँ पे आएगा और वापस ये नंबर उसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब इसमें देखिए, इसे तो 1 5 2 या सीधा ध्यान रखिए, इसमें बस जितनी आपके माइनस पावर हैं, एक तो एक ही कम होगा, इसमें 4 जीरो। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसकी जब एक्सरसाइज आप करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे आपको, और तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको जो वीडियो में क्वेश्चन 4B के क्वेश्चन कराए गए हैं, आप अच्छी सी राइटिंग में इन्हें नोटबुक में करिए, और वीडियो में जो समझाया गया है कंसेप्ट उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।